अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक 5 जिसे पूज्य गुरु जी के लगभग हर कथाओं में बताई है। सबसे पहले आज हम 20 उपाय बात करेंगे। धनतेरस से लेकर दीपावली तक जो पूजा होती है वो हमें कौन कौन से दिन कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, हम लोग आज उपाय को और तिथि को नहीं समझेंगे। सिर्फ आपको पूजा और आपको जितने सारे पूजा सामान है वो सारे आपको नोट करना है। वो आप सभी को आप वो आसानी से पूजन कर पाओगे। सबसे हम बात कर लेते हैं कौन से दिन कौन सी तिथि पड़ रही है। जैसे 29 क्या पड़ेगी, धनतेरस पड़ेगी। 30 अक्टूबर को क्या पड़ेगी, कुछ लोग काली चौदस बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, छोटी दीपावली बोलते हैं। 31 तारीख को क्या पड़ेगी, दिवाली पड़ेगी। 2 नवंबर को क्या पड़ रहा है, गोवर्धन पूजा। 3 तारीख को पड़ रहा है भाई दूज। यही वो 5 तिथियाँ होती है जिसे हम 5 दिवस की पूजा कहते हैं। इन 5 दिवस के पूजा को क्या कहते हैं, कौन कौन सी लगने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलिएगा। फोटो के माध्यम से समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पूजा सामग्री में लेना है मिश्री के दाने का। जब भी आप कोई भी पूजा करते उसमें मिष्ठान का बहुत बड़ा योग है, तो आपको मिश्री के दाने लेने हैं। तो अब आपको चावल, ये जो कच्चा चावल है वो लेना है, ठीक है। 2 हो गए। तो आपको ये चावल लेना है, बस आपको 1 से 2 चम्मच चावल के दाने ले लेने हैं, पूजा के थाली में रख लेना है 1 से 2 चम्मच। 2 हो गए। तीसरे सामान की बात कर रहे हैं। जो सबसे कभी भी कोई पूजा करते हैं तो उसमें काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आपको काला तिल भी लेना है। ये भी आपको पता चल गया। अब दीपावली का जो पर्व होता है वो माँ लक्ष्मी का समर्पित होता है। माँ लक्ष्मी को समर्पित करने का जो हरा धनिया आता है ना, उसे पीसा हुआ नहीं, खरा धनिया, वो खरा धनिया आपको लेना है जो मैं दिखा रहा हूँ। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, गोरियान सीलो बोलते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में भी समझ लो। जिसको ये त्योहार है दीपावली का पर्व जो दिए है। और यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ों के बताने जा रहा हूँ। 2 चीज़ों से आप भी, हम छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मान लेना। इस बार पिछली बार भी बात मानी थी, इस बात भी मानना। किसी भी बड़े शॉप से दीपक नहीं खरीदना, प्रतिज्ञा ले लेना आज भी। कोई भी बड़ी शॉप है, बड़े दुकान है, उनके वहाँ से दीपक नहीं लेना। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कहाँ से, जो बेचारे गरीब हो, जिनकी वजह से आप दीपक बेच करके ही सहारा हो रहा है, गुजरा हो रहा है, वो दीपक वही से खरीदना है। इस चीज़ का प्रतिज्ञा ले लो, माँ लक्ष्मी वहाँ से बहुत खुश होगी। पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। किसी को खुशियाँ दे के देखोगे ना, भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। वरना दीपक जलाते रहो, क्या ही फ़ायदा। अमीर को और अमीर बना देते हो, गरीब को और गरीब और बना देते हो। मिट्टी के ही लेने हैं, चाइनीज़ दिए नहीं। कितने दिए लेने हैं इसकी बात कर लेते हैं। 50 दिए लेने हैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग काम आएंगे। माँ लक्ष्मी का प्रसन्न करने का हमें क्या करना चाहिए, वो है इस तरीके से नारियल, जूट वाला नारियल आपको कान के पास में हिला करके देखना, इसके पास में पानी बज रहा होगा। अगर पानी नहीं बज रहा है तो दूसरा दो भैया, दूसरा दो। पानी वाला जूट वाला लेना नारियल। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से गुड़ की। गुड़ का टुकड़ा यहाँ पे निर्धारित नहीं है, बस थोड़ा सा ले लेना, 8-10 गुड़ के टुकड़े। उसे और सबसे बड़ी चीज़ है जो कार्तिक के महीने में पूजा करने के बाद में लगभग कथाओं में बताई है, वो है समी पत्ता। जितने भी लेने हैं ले लो, वो ओड नंबर में लोगे, विषम संख्या में। कहने का मतलब चाहे 1 लो, 3 लो, 5 लो, 9 लो, 7 लो, 9 लो, 11 लो, ऐसे करके लेने हैं। अब इस तरह से हमें लेनी पीसी हल्दी की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। हमें ज़रूरत पड़े, आपको लेना है हल्दी की गांठ। सिर्फ 4-5 लेना है, आपको अपने थाली में ज़रूर रख लेना। अब इसके बाद हम जो बात करते हैं एक और चीज़ की, जिसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट होता है, वो होती है कमलगट्टे की माला। जिन लोगों को कमलगट्टे की माला नहीं मिली है तो आप दुकान में से आप ले सकते हो। और ओरिजिनल थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। और
और क्योंकि ओरिजिनल बहुत महंगा है, आपको एक ले लेना है ये। आप अबीर और गुलाब को किसी भी रंग का ले सकते हो। माता लक्ष्मी का पूजा भी आप ले सकते हो। उसकी भी बात करते हैं माले की। डुप्लीकेट माला नहीं ले, जो प्लास्टिक का माला होता है ना वो नहीं लेना है। किसी भी फूल की माला ले लो, जो मैं दिखा रहा हूँ वो वाला माला मत लेना। नेचुरल माला लेना, जो कि असली फूल का माला होता है वो लेना। एक कमल का फूल लेना, अगर कमल का फूल मिल जाता है थोड़ा सस्ता लेना, अगर मैं बहुत महंगा दे रहा है तो मत लेना। सिर्फ एक कमल का फूल लेना, कमल का फूल। अगर उसके बाद में माँ लक्ष्मी का सबसे ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से रोले की कुमकुम भी ले सकता हो अगर रोली ना मिले तो। उसके बाद में जो थाली में बिछाने के लिए लाल कपड़ा की ज़रूरत है। इस बार लाल कपड़ा, नया लाल कपड़ा लेना, पुराना वाला नहीं लेना है। साफ़ सुथरा है तो यही ले लेंगे, नया कपड़ा लेना है, पुराना वाला नहीं। इन सभी पूजा सामग्री को इकट्ठा कर लो। और जैसे ही अपने घर के पूजन विधि तो बता दूंगा ना, तो आपको बार बार वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर दीपावली नज़दीक आएगी ना तो उससे 3 दिन पहले मैं पूरी पूजन विधि बताऊंगा। पूरे 5 दिन की पूजन विधि बता दूंगा। पूजा सब एक चीज़ जो सबसे लास्ट में रखा है वो है ये, इसका क्या नाम है, अमर बेल के टुकड़े। अमेर बेल के टुकड़े आप ले सकते हो दिवाली के दिन। ये बहुत अच्छा होता है, दीपावली के दिन के लिए बहुत सबसे ज़्यादा पवित्र यही है, यही से लेकिन अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप जो मैंने सामान बताया आप वो ले सकते हो। नहीं तो ये कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ले सकते तो। आपको बेलपत्र लेनी है, आप बेलपत्र ले लेना। कितना लेना है, 3 या 5 आपको बेलपत्र लेना है। वो है 3 से 5 तक का बेलपत्र लेना है आपको। वे सारी चीज़ें मैंने आपको पूजे कॉपी पेन लेके सभी चीज़ों को नोट किया होगा। अब हम बात करते हैं एक छोटे से, इससे छोटा उपाय नहीं हो सकता। एक उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपको धनतेरस से लेकर के इन 5 दिवस की बीच में किसी भी एक दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हो, साल भर में आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा लाल कपड़ा दिख रहा है आपको। ऐसी लाल कपड़े के ऊपर नया लाल कपड़े की जरूरत नहीं है, कोई भी लाल कपड़ा ले पुराना हो तो उसका भी इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। इतना कर लिए, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से हल्दी की गांठ। 3 हल्दी की गांठ लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। 3 हल्दी की गांठ लेना, जो लाल कपड़ा है उसके ऊपर हल्दी की गांठ रख लेना 3। उस 3 अच्छी तरह से पोटली बना लो। पोटली बनाने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो, उन सभी कमरे के लेकर के इस पोटली को घूम लेना। घूमने के बाद में एक बार में घूमने के बाद में जहाँ पर वे रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो उस स्थान पे आपको रखना होगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको यही पे समझा देता हूँ। ये रही कमल गट्टे की माला। अगर आपके पास में कमल गट्टे की माला है, जो देवी माता की मूर्ति दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन खरीद के लेके आओगे, उनके गले में कमल गट्टे की माला ज़रूर पहना देना। 365 कभी ना कर्ज के लिए परेशान रहोगे, ना पैसे के लिए परेशान। कर्ज मुक्ति की आपके धन सुविधा आपके घर में भरपूर मात्रा में आएगी। भूलना नहीं है, कमल गट्टे की माला चाहे आप खरीद लो। मैंने दिल और माँ लक्ष्मी के माला ज़रूर पहना देना माँ लक्ष्मी को, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। बाकी मैंने एक चीज़ बता दी है, किसी घर में खुशी लाने के लिए दीपक थोड़े से महंगे भी होते थे ना, तो खरीद लेना गरीब लोग जो बेचते हैं। आप ये दीपक खरीदने की वजह से किसी और के घर में दीपावली बन सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने कोशिश करी है, उसके लिए मैं मना नहीं करना, कोई बात नहीं। आपको सारे कुछ अपने भारत का ही खरीदना चाहिए, चाइनीज चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छी चीज़ों से समझाने की बात करी है। जो पूजन तिथि होगी दीपावली से 2 दिन पहले बता दूंगा, पूरी बता दूंगा एक ही वीडियो में, जो कि पूजक गुरु जी ने ऐसे ही कथा में बताया था, ऐसे ही बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कुछ सामान समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में
पूछ सकते हो, मैं वो सामान बता दूंगा। और आवाज़ मेरी पहली बार सुनो, चैनल मुझे सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।